साथियों, किसको पता था कि बहन जी ऐसा भी कर सकती हैं। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। जो बहन जी ने आज तीसरा मोर्चा तैयार किया है, उससे कई पार्टियों की नींद उड़ चुकी है। खासकर बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के नींद उड़ चुकी है। बसपा की ये चालाकी, ये चाल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। मायावती जी ने बनाया तीसरा मोर्चा। सोचिए, ये बदलाव बहन जी को एक नए रास्ते पर ले जाने की कोशिश दिखा रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा किसी भी न्यूज एंकर ने सोचा नहीं होगा और ना ही किसी भी उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य के जनता ने यह बात सोचा नहीं होगा। ये मामला चुपके से हुआ और बहन जी ने एक तैयार किया तीसरा मोर्चा। सही कह रहा हूं मैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि तीसरा मोर्चा बहन जी ने क्यों बनाया और किस पार्टी से बनाया है। बहुत खास विषय है आज का। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पेशवी ब्लॉग। आज जो खबर है वो चौंकाने वाली बात वाकई में है, क्योंकि आज की जो जानकारी है वो बहन जी के ऊपर निर्भर करती थी कि कभी बहन जी ने इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया। सारी पार्टियां सुन करके बेदंग रह गई, खलबंडल सी मच गई कि बहन जी ऐसा क्यों कर दिया। और जानते हैं क्यों? बहन जी चुपचाप इतने दिनों तक बैठी थी तो लोगों ने समझा कि अब तो बसपा खत्म हो चुकी है। लेकिन बसपा ने तीसरा मोर्चा जैसे ही तैयार किया, लोगों की नींद उड़ चुकी है। तीसरा मोर्चा कहाँ का है आपको बताते हैं और किसने बनाया है। ये खास विषय है, इस पर जानना। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है आरएस परवीन की, जो तेलंगाना के बसपा प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, बसपा इतनी बड़ी चाल चल रही है और लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि मैं करनी पर भरोसा करती हूं, कहनी पर नहीं। वो आज शायद सही साबित हो रहा है। आज कई न्यूज एंकर वाले, कई टीवी एंकर बहन जी के पास इंटरव्यू लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि बहन जी ने आज ऐसा आपने क्यों कर दिया, तीसरा मोर्चा कैसे बना लिया। सोचिए, बहन जी ने बनाया केसीआर से तीसरा मोर्चा। ये पूरे देश में चौंकाने वाली खबर हो गई। ये तस्वीर आप लोगों ने देखी। इस तस्वीर में केसीआर और आरएस परवीन साहब दोनों मुलाकात करते हुए। अब आपको यहाँ पर बता दें, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। राजनीति में सब लोग अपने फायदे की बात ढूंढते हैं और देखते हैं। टाइम्स ऑफ बीएसपी ने ट्वीट करके लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, बसपा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बसपा ने बीजेपी और कांग्रेस से हटकर तीसरा मोर्चा बनाने की है शुरुआत। तेलंगाना में बसपा और केसीआर की पार्टी मिलकर लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। सोचिए, तेलंगाना में बड़ा गठबंधन किया है मायावती जी ने, और ये खबर है, ये सबसे पहले आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। टाइम्स ऑफ बीएसपी ने सीधा ट्वीट करके लिखा कि केसीआर और बसपा का ये गठबंधन अच्छा साबित होगा और लोगों की भलाई के लिए गठबंधन किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन करेंगी बहन जी या नहीं। तेलंगाना में जिस तरह से आरएस परवीन साहब ने गठबंधन किया है, और उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ पाल जी को सोचना चाहिए कि किस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए। ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन मैं पहले भी बता चुका हूं और एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से आरएस परवीन साहब ने तेलंगाना में केसीआर साहब से गठबंधन किया, ठीक वैसे ही अभी भी हमारे पास कई ऐसी पार्टी हैं जिनके वोट हमें मिल सकते हैं और हमारा बड़ा मिशन आगे बढ़ सकता है। आपको कुछ पार्टियों के नाम बताते हैं, जैसे कि असदुद्दीन साहब की पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी। कई ऐसे लोग हैं जिनको एक साथ शामिल करके चुनाव जीते जा सकते हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या गठबंधन मायावती करेंगी या नहीं। अगर बीजेपी को हराना है तो गठबंधन तो करना पड़ेगा बहन जी। इसके लिए आपको गठबंधन की बात करनी पड़ेगी, फिर चाहे आप इतनी पार्टियों में किसी पार्टी से भी गठबंधन क्यों ना करें, लेकिन गठबंधन तो करना पड़ेगा। आपको बड़ी खबर आज की बताते हैं जो लगातार वायरल है। सोचिए, आज योगी आदित्यनाथ ने तमाम लोगों को बधाई दी है। आप कल्पना नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश सरकार में आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई।
पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आप सभी के उज्जवल भविष्य कार्यकाल के लिए मेरी मंगल कामनाएं व शुभकामनाएं। सोचिए, ये बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को बधाई दिया है। आप कल्पना नहीं कर सकते, यही यदि कोई आम इंसान किया होता तो अब तक क्या होता उसके साथ, आप लोग भली भांति जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या लिखा, उसे आज तक वालों ने क्या ट्वीट किया है, आपको समझाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नए पीएम बनने पर शहबाज शरीफ को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए पीएम बनने पर शहबाज शरीफ को दी बधाई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाने की बधाई। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। तमाम वो बड़ी खबर जो आज लगातार वायरल है, और उन सभी खबरों पर बातचीत करना बहुत जरूरी था। आपको बताते हैं एक बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या लिखा है। तेलंगाना में बसपा और बीआरएस में गठबंधन हो गया है। इससे अब साफ हो गया है कि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश में शायद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करें। देखो क्या होता है, भाजपा को हराओ कैसे भी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि तेलंगाना में केसीआर साहब से गठबंधन किया है, उत्तर प्रदेश में किस पार्टी से गठबंधन करेंगी बहन जी। बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करो, लेकिन करो जरूर। हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी के साथ में बहन जी गठबंधन कर लें। यदि बहन जी असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करती हैं तो यकीन माने मुस्लिम समाज का 70% वोट ट्रांसफर हो जाएगा गठबंधन को। जीतने की उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छी जीत होगी गठबंधन की। और आपको बता दें, इस जीत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी साहब को है। और साथियों, बहन जी ने जिस तरह से तेलंगाना में तीसरा मोर्चा तैयार किया है, ठीक यूपी में भी अब तीसरे मोर्चे की ज़रूरत है। हर एक प्रदेश में बहन जी को गठबंधन करने की भी ज़रूरत है। अब समय आ गया है कि गठबंधन करके ही आगे चुनाव को जीता जा सकता है। आपको बता दें, इस लोकसभा चुनाव में बहन जी यदि उत्तर प्रदेश से गठबंधन करती हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको स्वामी प्रसाद मौर्य से गठबंधन करना चाहिए और आपको तमाम छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके एक गठबंधन बनाना चाहिए, जिससे फायदा बहुत बड़ा होगा। आपको बता दें, जो लोग सोचते हैं कि बीएसपी का काम तमाम हो गया, वो लोग शायद इस बात से चौकन्ना आज हो जाएंगे जो केसीआर साहब के साथ गठबंधन हुआ है। बहुत सारे लोगों की तो नींद उड़ जाएगी इस गठबंधन से। बहुत सारे लोग अनाप शनाप भी बकना से शुरू कर देंगे। लेकिन आपको बता दें, राजनीति में ये सब जायज है और जीत हासिल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी किसी भी तरीका से। लेकिन आपको जीतना है तो गठबंधन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय माहौल गड़बड़ है। और आप सोचिए, देश की इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी है, कई पार्टियों से गठबंधन उसने भी किया है। और आप सोचिए, कांग्रेस ने अलग गठबंधन बनाया है इंडिया, जबकि बीजेपी ने बनाया है एनडीए। बहन जी को एक अलग गठबंधन बनाना पड़ेगा यूपी में। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और सामाजिक मुद्दे के साथ, एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।